वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। आपको अगर ये नोट्स डाउनलोड करने हो तो प्लीज़ आप ऐप इंस्टॉल करें सॉल्यूशन फार्मेसी का। तो हम लोग अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। अभी मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है ना? तो मेडिसिनल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जो कि मेडिसिन, बायोलॉजी, फार्मेसी तीनों के साथ कंबाइंडली डील करता है। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? इसमें आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार से न्यू कंपाउंड का सिंथेसिस आप कर सकते हैं। एक सिंथेसाइज्ड कंपाउंड है, उसमें आप कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, बट मॉडिफिकेशन करने के टाइम पे या न्यू कंपाउंड के बनने के टाइम पर हमारे को क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि इससे इंसान का भला हो। इट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। दूसरी बात है कि हमारा जब भी न्यू कंपाउंड बनने का हो या चेंजेस का हो तो ये अप्रोच लॉजिकल हो, यानी कि सही दिशा में हो। कुछ भी इलॉजिकल अप्रोच से हम न्यू कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब ये न्यू कंपाउंड का सिंथेसिस आप करोगे कैसे? इसमें आपकी जो चीज मदद करती है दैट इज नोन एज ड्रग डिजाइनिंग, और ये ड्रग डिजाइनिंग हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बाद अगर अपन IUPAC के अकॉर्डिंग देखें तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री चीज क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री जो कंसर्न रखती है वो है पहली चीज आपकी डिस्कवरी, यानी कि नए मॉलिक्यूल का बनना, डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना, आइडेंटिफाई कुछ है पर हम उसको पहचानते नहीं तो उसको पहचानना, और इंटरप्रिटेशन मतलब कुछ एग्जिस्टिंग चीज का अर्थ निकालना। किस सेंस में? उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसा है और किस प्रकार से वो हमारे शरीर पर असर करते हैं, मोड ऑफ एक्शन कैसा है, कहां पर? मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी सबसे छोटे स्तर पर। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ये एक बहुत डाइवर्स ब्रांच है जिसके अंदर आप डिस्कवरी पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को डिवाइड करें तो इसके अंदर 4 मेन पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट है सिंथेसिस, दैट मीन्स आप लैब में न्यू कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे, एग्जिस्टिंग कंपाउंड में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। दूसरा होता है सार। सार मतलब स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। आपने एक खूब बड़ा ऐसा मॉलिक्यूल बनाया, इसमें इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपने OH ग्रुप लगाया। अब इससे हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम मिल रही है। अब आप क्या कर सकते हो? इस OH को रिप्लेस करो CH3 से। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ गई। तो ये जो ज्ञान था ये हमको कहाँ से मिला? इस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से मिला। यानी कि स्ट्रक्चर में किस प्रकार का आप परिवर्तन करोगे, क्या चेंज करोगे कि आपकी एक्टिविटी भी परिवर्तित हो, प्रभावित हो, ये चीज कहलाती है आपकी सार। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्टर इंटरेक्शन। आपने एक अच्छा मॉलिक्यूल बनाया लेकिन वो असर कब करेगा? जब बॉडी के रिसेप्टर में जाके वो जुड़ेगा। तो रिसेप्टर के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है? फिर है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये ड्रग हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, इसको हम लोग ADME के अंदर पढ़ते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो अपना जो सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री है दैट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब एक चीज जान गए उससे काम नहीं चलेगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री इंटरडिसिप्लिनरी है, उसका काफी डाइवर्स रोल है, काफी सारी ब्रांचेस मिलके मेडिसिनल केमिस्ट्री में मदद करती है। इसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है वो एक लिंक बनाता है एक स्ट्रक्चर के और उसकी एक्टिविटी के बीच में। इससे हमको और भी बहुत चीजें पता चलती हैं, जैसे ड्रग की केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बायोडायनेमिक बिहेवियर क्या है ना। इसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री जो होता है वो हमको और बहुत प्रकार से मदद करता है। किस प्रकार से? भाई आपने मॉडिफिकेशंस करना हो, कैसे मॉडिफिकेशन? जो जरूरत के हो, जो डिजायर्ड मॉडिफिकेशंस हो, जिनसे हमको बेटर
बेटर इफेक्ट मिल सके। हम कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी अगर कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी हमारे लिए डिजायर होनी चाहिए, जरूरत की होनी चाहिए, और उससे जो इफेक्ट हमको मिले वो फायदेमंद होना चाहिए। कहाँ पर? मॉलिक्यूलर लेवल पर। तब ये जो चेंज है ये हमारा अच्छा होता है। और ये ज्ञान भी हमको कहाँ से मिलता है? मेडिसिनल केमिस्ट्री से मिलता है। इसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारी एक और चीज में मदद करती है, वो है हमारे आइसोमर्स फॉर्म को डिफरेंशिएट करने में। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, काफी सारे ड्रग ऐसे होते हैं जिनका आइदर लीवो फॉर्म एक्टिवेट होता है या डेक्स्ट्रो फॉर्म एक्टिवेट होता है। तो विच आइसोमेरिक फॉर्म इज बेनिफिशियल फॉर अस, इस बात को बताने के लिए भी हमारी हेल्प कौन कर सकता है? मेडिसिनल केमिस्ट्री। जैसे डोपा का जो लीवो फॉर्म है वो यूजफुल होता है पार्किंसन के ट्रीटमेंट में, लेकिन डोपा का जो डेक्स्ट्रो यानी डी फॉर्म है दैट इज इनएक्टिव, इससे कोई फायदा नहीं है ना। तो ये डिफरेंस हमको कहां से पता चला? विद द हेल्प ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब मान लीजिए आपने एक ड्रग बनानी है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एनालाइज भी करना पड़ेगा। कैसा एनालिसिस? फिजिकल प्रॉपर्टीज का। जैसे ड्रग किस चीज में सॉल्युबल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फोटो सेंसिटिव यानी लाइट से सेंसिटिविटी है या नहीं है, नेचर क्रिस्टलाइन है कि एमॉर्फस है। तो ऐसे फिजिकल कैरेक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्रग वो भी किससे एनालाइज होता है? विद द हेल्प ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। सिमिलरली अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका भी एनालिसिस बहुत जरूरी है। और ये एनालिसिस हमें कौन करके देता है? जैसे पीएच क्या है ड्रग की, ड्रग का बॉन्डिंग कैसा है, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन कैसा बॉन्डिंग है, सैचुरेशन लेवल क्या है, स्टेबिलिटी कितनी है ड्रग की, ड्रग ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या होगा, आयंस बन गए अगर आयोनाइजेशन हो गया तो क्या होगा। ये सारा जो नॉलेज है ये भी हमको मेडिसिनल केमिस्ट्री से ही प्राप्त होता है। इसके बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज मेटाबोलाइट्स ऑफ ड्रग। देखिए आपने एक पर्टिकुलर ड्रग इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था XYZ। ये ड्रग कैसे मेटाबोलाइज होती है, यानी कि XY और Z बनाती है, या तो XZ और Y, XZ और एंड Y बनाती है, और क्या कोई तीसरा मेटाबोलाइट बनता है? कोई भी ड्रग अपने फर्दर सब्स्टिट्यूट्स बॉडी के अंदर कैसे बनाती है, कैसे मेटाबोलाइज होती है, इसका प्रिडिक्शन भी हम कहाँ से करते हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री से कर सकते हैं। अगर हम एक पैराग्राफ में बोलना चाहें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या चीज से कंसर्न रखते हैं? इमेजिनेशन। हम इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ भाई ये ड्रग हमारे काम की हो सकती है, उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम पहले कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, इसके बाद हम उसको ड्रग डिजाइनिंग में डिजाइन करके देख सकते हैं, उसका फिर फाइनल इन्वेंशन होता है, कुछ है तो हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, इसके बाद हम उसकी मेटाबॉलिज्म, रिलेशनशिप ऑफ द एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, इसके बाद मोड ऑफ एक्शन कैसा है वो भी हम पता कर सकते हैं, इसके बाद जितने भी हमने डिजायर्ड मॉडिफिकेशंस किए हैं उनका हम यूज क्या है वो देख सकते हैं। इन सब से हमारा फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या बनता है ये हम जान सकते हैं। और ये सारा काम हम किसके लिए कर सकते हैं? किसी भी न्यू सिंथेटिक कंपाउंड के लिए, इस न्यू सिंथेटिक कंपाउंड के डेरिवेटिव्स के लिए, या कोई एग्जिस्टिंग कंपाउंड है उनके मॉडिफिकेशंस के बाद हमारे न्यू कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो प्लीज आप ऐप इंस्टॉल कीजिए सॉल्यूशन फार्मेसी। थैंक